नमस्कार। एक और दुखद खबर जो डोडा से निकल कर आ रही है। कल से हमने शाम को रात को जब आपको अपडेट दिया था कि पत्नीटाप के पास असर इलाके के जो अक्कर जंगलों में आतंकवादियों के छुपे होने की खबर थी, उसी के चलते सर्च ऑपरेशन जारी था। पर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है हमारी भारतीय सेना को, देश को और देशवासियों को। एक बार फिर से हमने अपने वीर योद्धा को खो दिया है। ये कायर आतंकी अब जम्मू संभाग को दहलाने का प्रयास कर रहे हैं। कभी डोडा, कभी राजौरी, कभी पुंछ, कभी रियासी, कभी यानी बताना चाहेंगे आपको कठुआ, और अब जम्मू के बिल्कुल पास के इलाके यानी पत्नीटाप के जंगलों तक पहुंच गए ये कायर आतंकी। तो लगातार इनका सर्वनाश करने के लिए हमारा सेना इन्हें ढूंढ कर निकाल रही है। पर आखिर कब तक, ये सवाल हम कर रहे हैं आज बड़े दुखी मन के साथ, कब तक हमारे वीर योद्धा इसी तरह से शहादत देते रहेंगे? पूछिए उस माँ को जिस माँ ने अपने सपूत को देश की रक्षा के लिए भेजा है, और आज वो हमेशा के लिए इस देश को, देश के लोगों को, अपने माता पिता को अलविदा कहकर चले गए हैं। ये पहली बार नहीं, बार इस तरह के ऑपरेशंस में हम अपने वीर योद्धाओं को खोते हैं। आखिर कब तक? तकलीफ होती है ये सुनकर जब ये खबरें आती हैं। कहाँ पर कमियां हैं? क्यों नहीं भारत सरकार ऐसे कड़े कदम उठा रही कि इन आतंकियों को बिल्कुल इनका सर्वनाश कर दे? आज वाकई मन रो रहा है, क्योंकि आए दिन आप देखते हैं हमारे जो वीर योद्धा जो देश की रक्षा के लिए, हम लोगों की रक्षा के लिए वो सरहदों पर आतंकवाद से लड़ रहे हैं, पर वो शहीद हो रहे हैं। उस माँ से पूछिए, उस माँ के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिस परिवार का वो सदस्य होंगे। ये उस परिवार का नुकसान नहीं, बल्कि हम सबका नुकसान है, देश का नुकसान है, देश की सेना का नुकसान है। और जब भी इस तरह की खबरें आती हैं हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, भावुक हो जाते हैं, क्योंकि वो देश का बेटा थे जिसने आज फिर से शहादत दे दी है। खबर आपके समक्ष रखना चाहेंगे। डोडा मुठभेड़ में सेना के कैप्टन शहीद हुए हैं और ऑपरेशन अभी भी जारी है। कब तक आखिर इसी तरह से शहादतें होती रही? क्यों भारत सरकार ऐसे कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे कि हमारी सेना का नुकसान नहीं हो, पर ये जो आतंकवादी हैं इन्हें नस्तो नाबूद किया जाए, इनका सर्वनाश किया जाए। बताना चाहेंगे डोडा के आकार वन क्षेत्र में बुधवार को आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी शहीद हो गए हैं। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि कैप्टन दीपक ने आगे बढ़कर नेतृत्व किया और आतंकवादियों को मार गिराने के लिए अपने जवानों को निर्देशित करना जारी रखा। हालांकि उन्होंने कहा कि आतंकवादियों की गोलाबारी के कारण कैप्टन को गोली तो लगी और उन्हें अस्पताल भी ले जाया गया। हालांकि उन्हें कहा कि कैप्टन ने गंभीर चोटों के कारण दम तोड़ दिया और देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कैप्टन दीपक ने आगे से नेतृत्व किया और तलाशी अभियान शुरू होने के दौरान स्काउट्स के पीछे तीसरे व्यक्ति थे कैप्टन दीपक। उन्होंने कल रात और आज सुबह भी आतंकवादियों समूह पर गोलाबारी की। बंदूक की गोली से घायल होने के बावजूद वे तब तक संभव हो सका अपने जख्मों की परवाह किए बगैर अपने जो टीम थी उनको निर्देश देते रहे। इस बीच इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। ये अभी तक की बड़ी खबर और एक दुखद खबर है। आज फिर से हमने एक अपने वीर योद्धा कैप्टन दीपक को खो दिया है। आए दिन इस तरह की जब खबरें सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। पहले सुनते थे कभी इन्होंने किसी गरीब पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया, गोलाबारी कर दी, किसी लेबर की जान चली गई। घाटी में आए दिन हम इस तरह की खबरें देखते थे, पर अब जम्मू संभाग को लगातार दहलाने का प्रयास किया जा रहा है, और जिसमें आए दिन ऐसी मुठभेड़ों में हम अपने वीर योद्धाओं को खो देते हैं। बल्कि होना तो ये चाहिए कि इन आतंकवादियों को देखते ही गोली मार देनी चाहिए और इन्हें खत्म कर देना चाहिए, ताकि हमारी सेना को निशाना ना बना सके। और फिर से हम कहेंगे घर का भेदी लंका डाए। ये अपने आप आपस में हमारे बीच में ऐसे गद्दार हैं जो गद्दारी करते हैं, इन आतंकवादियों को समर्थन देते हैं, इन आतंकवादी को श्रेय देते हैं, इन आतंकवादियों को हौसला देते हैं। तभी इनके हौसले बुलंद है कि हमारे जम्मू जैसे शांत इलाके को दहलाने का प्रयास कर रहे हैं। और आए दिन इस तरह की मुठभेड़ में हम अपने जवानों को खोते हैं। ये सिर्फ देश की सेना का नुकसान नहीं, पूरे देश का नुकसान है, देशवासियों का नुकसान है, हमारा नुकसान है, ये आपका नुकसान है।
अभी भी अपने लोगों को कहेंगे, देशवासियों को कहेंगे, जम्मू कश्मीर की जनता को कहेंगे कि जो लोग भटक चुके हैं रास्तों से, जो इन आतंकवादियों को मार्गदर्शन करते हैं, जो इन आतंकवादियों को शरण देते हैं, जो आतंकवादियों की हिमायती हैं, संभल जाइए। ये किसी के सगे नहीं है। जो देश का नहीं वो देश के लोगों का नहीं है। ये गद्दार हैं जो बीच में बैठे हुए इन आतंकवादियों को बढ़ावा दे रहे हैं, इनके मनोबल को बढ़ा रहे हैं। पर अपनी जनता से निवेदन करते हैं कि आप ये गलती मत कीजिए। अगर आसपास आपके भी कहीं ऐसे कुछ लोग हैं जो इन आतंकवादियों के हिमायती हैं या समर्थक हैं, आप तुरंत सेना को इन्फॉर्म कीजिए या पुलिस को इन्फॉर्म कीजिएगा। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। बचा लीजिए अपने जम्मू को। हमारा एक शांतिपूर्वक जम्मू जो इसे दलाने का लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो हम सब मिलकर हमें ये कदम उठाने होंगे। हमें सब मिलकर इसके खिलाफ मुहिम लगानी होगी। पर फिलहाल ये ज़रूर कहेंगे कि आज एक फिर से वीर योद्धा को हमने खो दिया है। कल 15 अगस्त है और आज ये कुर्बानी, देश हमेशा अपने वीर योद्धाओं की इन कुर्बानी को याद रखेगा और व्यर्थ नहीं जाने देगा। हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं जल्द से जल्द ऐसे कुछ कड़े कदम उठाए जाएं। जितने भी घुसपैठी हैं उन्हें चुन चुन कर उनके असली मुकाम तक पहुंचाया जाए ताकि हमारी सेना का नुकसान ना हो। ज़रूर जो भी समय में देख रहे हैं ओम शांति ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम माजरे चाहते हैं, आज हम भी भावुक हो गए हैं क्योंकि आए दिन जब हम अपने वीर योद्धाओं की तस्वीरें देखते हैं, जब सुनते हैं तो दिल रोता है। खुद सोचिए क्योंकि वो हमारे लिए सरहदों पर खड़े हैं। वो वीर योद्धा हमारी रक्षा के लिए, अपने देश की रक्षा के लिए, देश के लोगों की सुरक्षा, अपने देश के लिए, देश के लोगों के लिए अपने प्राणों की हंसते हंसते आहुति दे देते हैं। ये भी बताया कैप्टन दीपक तब तक गोली लगने के बाद भी अपने जो साथी थे, अपनी जो टीम थी, उन्हें बताते रहे, उन्हें आदेश देते, निर्देश देते रहे जब तक उनकी सांसें चलती रही। तो ये है सच्ची देशभक्ति। हम दिल से सल्यूट करते हैं अपने इस वीर योद्धा को। बल्कि हर